हरे कृष्णा। कल की कथा में आगे चलते हैं। इसी बीच कमल लोचन राम का दर्शन करने के लिए कृपानिधि अग्नि ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आए और कर्ण कटु भविष्य वचन कहने लगे। अग्निदेव बोले, महाभाग राम, मेरी बात सुनो। सीता जी की भली भांति रक्षा करो, क्योंकि प्राक्तन कर्मवश दुर्निर्वार्य एवं दुष्ट राक्षस रावण 7 दिन के भीतर ही जानकी को हर ले जाएगा। भला विधाता ने जिस प्राक्तन कर्म को लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है। चारों देवताओं ने भी यही कहा है कि देव से बढ़कर दूसरा श्रेष्ठ कोई नहीं है। तब श्री राम जी ने कहा, अग्निदेव, तब तो सीता को आप अपने साथ लेते जाइए और उसकी छाया यहीं रहेगी, क्योंकि पत्नी के बिना किया हुआ कर्म सभी के लिए निंदित होता है। तब अग्निदेव रोती हुई सीता को साथ लेकर चले गए और सीता की सदृश जो छाया थी वह राम जी के सन्निकट रहने लगी। पूर्व काल ने रावण ने खेल में ही उसी छाया का हरण कर लिया था और श्री राम जी ने भाई बंधुओं सहित उस रावण का वध करके उस छाया का ही उद्धार किया था। अग्नि परीक्षा के अवसर पर जो छाया अग्नि में प्रविष्ट हुई थी, उस छाया को अपने संरक्षण में रखकर अग्निदेव ने राम जी को असली जानकी लौटा दी। तब श्री राम जानकी को लेकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को चले गए और छाया दुखित हृदय से अग्नि के पास रहने लगी। वही छाया नारायण सरोवर में जाकर तप करने लगी। उसने 100 दिव्य वर्षों तक शंकर जी के लिए घोर तपस्या की। तब शंकर जी ने प्रकट होकर उससे बोले, भद्रे वर मांगो। वह पति के दुख से दुखी थी, अतः व्याग्रता पूर्वक शिव जी से बोली। उसने उस व्याग्रता में ही त्रिनेत्रधारी शिव जी से कहा, पतिम देहि, पति दीजिए। यों 5 बार वर मांग लिया, पतिम देहि, पतिम देहि, पतिम देहि, पतिम देहि। तब संपूर्ण संपत्तियों के प्रदाता शिव प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए बोले। श्री महादेव जी ने कहा, साध्वी, तुमने व्याकुल होकर पतिम देहि, पति दीजिए, यो 5 बार कहा है। अतः श्री हरि के अंशभूत 5 इंद्र तुम्हारे पति होंगे। वे ही सभी 5 इंद्र इस समय 5 पांडव हुए हैं और वह छाया द्रौपदी रूप में यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। यही छाया कृतयुग में वेदवती, त्रेता में जनक नंदिनी, द्वापर में द्रौपदी हुई है। इसी कारण ये त्रिहायणी कृष्णा कहलाती है। यह वैष्णवी तथा श्री कृष्ण की भक्त है, इसलिए भी इसे कृष्णा कहा जाता है। वहीं पीछे चलकर महेंद्रों की स्वर्ग लक्ष्मी होगी। राजा द्रुपद ने कन्या के स्वयंवर में उसे अर्जुन को दिया। वीरवर अर्जुन ने माता से पूछा, माता, इस समय मुझे एक वस्तु मिली है। तब माता ने अर्जुन से कहा, 5 भाइयों के साथ बांट कर ग्रहण करो। इस प्रकार पहले शंभु का वरदान था ही, पीछे माता कुंती की भी आज्ञा हो गई। इसी कारण 5 पांडव द्रौपदी के पति हुए। ये 5 पांडव 14 इंद्रों में से 5 इंद्र हैं। माता द्वारा भर्त्सना किए जाने पर शंकर जी ने मेरी माता रति को शाप देते हुए कहा, रति, तुम्हारा पति शंकर की क्रोधाग्नि में से जलकर भस्म हो जाएगा। इस समय तुम शापित होकर दैत्य के अधीन हो जाओगी। शंभासुर इंद्र सहित देवताओं को जीतकर तुम्हें हर ले जाएगा। और यूं कहकर उन्हें पुनः वरदान भी दिया, तुम्हारा सतीत्व नष्ट नहीं होगा। जब तक तुम्हारा पति जीवित नहीं हो जाता, तब तक तुम शंभासुर को अपनी छाया देकर उसके घर में वास करो। दैत्येंद्र, इस प्रकार मैंने तुमसे वह सारा पुरातन इतिहास कह सुनाया। अब देवों के गुप्त चरित्र को श्रवण करो। इस समय बाण का प्रधान सेनापति महाबली सुभद्र, जो कुंभांड का भाई, बल संपन्न और महारथी था, शस्त्रों से लैस होकर समर भूमि में बाण की वीरभत्सना करके श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध पर प्रलाग्नि की भांति चमकीला त्रिशूल चलाया। परंतु प्रद्युम्न कुमार ने एक अर्धचंद्राकार द्वारा उस शूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब सुभद्र ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली शक्ति फेंकी। अनिरुद्ध ने वैष्णव वास्त्र द्वारा उस शक्ति को भी काट गिराया। फिर तो घोर संग्राम आरंभ हो गया। अनिरुद्ध ने सुभद्र को मार गिराया। तदंतर बाण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। जब अनिरुद्ध बाणासुर का वध करने को उद्यत हुए, तब कार्तिकेय ने उसे बचा लिया और फिर कार्तिकेय के साथ उसका महान संग्राम हुआ। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, इसी समय गणेश ने शिव जी के स्थान पर जाकर उन महेश्वर को नमस्कार किया और बाण अनिरुद्ध का युद्ध, सुभद्रा का वध
स्कंद और अनिरुद्ध का युद्ध तथा अनिरुद्ध का प्रबल पराक्रम, यह सब वृतांत क्रमशः पृथक पृथक क्या सुनाया। गणेश का कथन सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े और कोमल वाणी द्वारा परम गुप्त एवं वेद सम्मत वचन बोले। श्री महादेव जी ने कहा, महाभाग गणेश्वर, मेरा वचन जो हितकारक, तथ्य, नीति का सार, रूप और परिणाम में सुखदायक है, उसे श्रवण करो। असंख्य विश्वों का समुदाय, कृष्ण कुमार प्रद्युमन, अग्निरुद्ध, अनिरुद्ध तथा जो कार्य और कारणों का कारण है, वह सब कुछ श्री कृष्ण को ही जानो। गणेश्वर, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारा जगत सनातन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसे सत्य समझो। जो गोलोक में दो भुजाधारी, शांत, राधा की प्रियतम, मनोहर रूप वाले, शिशु रूप, गोप वेशधारी, परिपूर्णतम प्रभु हैं, गोपियों, गोप समुदायों तथा कामधेनुओं से घिरे रहते हैं, पवित्र रमणीय वृंदावन में, रासमंडल में जो हाथ में मुरली लिए विचरते हैं, ब्रह्मा शिव शेष जिनकी वंदना करते हैं, जो शैलराज शतशृंग पर वट की छाया में तथा भांडीर के निकट विरजा नदी के निर्मल तट पर स्थित गोष्ठ में विहार करते हैं, जिनके शरीर का वर्ण नूतन जलधर के समान श्याम है, पीतांबर द्वारा जिनकी उसी प्रकार शोभा होती है जैसे मेघों की नई घटा बिजली से सुशोभित होती है, उन सब का गोलोक स्थित रासमंडल में आविर्भाव हुआ है। रमणीय गोकुल और पुण्य वृंदावन में जितने जीव हैं, वे सभी उस परम पुरुष की अंश कलाएं हैं, किंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। परिपूर्णतम काम ब्रह्म शाप के कारण अपने को भूल गया है। अनिरुद्ध उसी काम के पुत्र हैं जो महान बल पराक्रम से संपन्न हैं। उस अत्यंत भयंकर महायुद्ध में मैंने ही स्कंद को भेजा है। इस संग्राम में बाण मर चुका है, परंतु उस स्कंद ने ही उसे बचा लिया है। गणेश्वर, युद्ध में स्कंद और अनिरुद्ध की समानता तो है ही, किंतु 8 भैरव, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र आदि ये देवगण, 12 आदित्य, सभी दैत्यराज, देवताओं में अग्रणी स्कंद और गण सहित बाण, ये सभी संग्राम में अनिरुद्ध को पराजित नहीं कर सकते। अनिरुद्ध स्वयं ब्रह्मा, प्रद्युमन कामदेव, बलदेव स्वयं शेषनाग और श्री कृष्ण प्रकृति से परे हैं। गणेश्वर, इस प्रकार ये सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम तो स्वयं भी शुभ स्वरूप और विघ्नों का विनाश करने वाले हो, अतः बाण की रक्षा करो। श्री हरि अस्त्र श्रेष्ठ सुदर्शन को, जो अमोघ और करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान है, उसे शीघ्र ही लेकर आएंगे। आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं। कल हम चर्चा करेंगे कि मणिभद्र का शिवाजी को सेना सहित और श्री कृष्ण के पधारने की सूचना देना और शिव जी का बाण की रक्षा के लिए दुर्गा जी को कहना, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।